यूनिट से कोई फिगर बनी हुई है, उसी 1 यूनिट साइड के स्क्वायर उस फिगर में बना लेते हैं और जितने स्क्वायर बनते हैं उनको गिन लेते हैं। जितने स्क्वायर होते हैं वही उस फिगर का एरिया होता है। तो पेरीमीटर हमने ट्रायंगल का सिखाया है और सरकमफ्रेंस सर्किल का सिखाया। तो एरिया भी ट्रायंगल से ही शुरू करेंगे। पहले ट्रायंगल का एरिया, फिर सर्किल का एरिया। और ये 2 एरिया अगर ठीक से समझ लिए, ट्रायंगल का और सर्किल का, फिर किसी का भी एरिया निकालने में कठिनाई नहीं होगी। और अगर ये 2 नहीं समझ पाए ठीक से, तो आगे की फिगर के एरिया भी समझ में आने वाले नहीं है। तो हम बोलते हैं, पहले पढ़ते हैं, पहले पढ़ोगे फिर समझाते हैं। ओके। त्रिभुज की एक भुजा कोई, मान आधार ली जाए, सम्मुख कोण से उस पर लंब रेखा रची जाए। रेखाएं समानांतर लंब आधार के रच कर, त्रिभुज में खानों की संख्या, क्षेत्रफल उसका कहलाए। अब ये अभी समझ में नहीं आया होगा इतना पढ़ के सुन के, क्या आ गया? अब समझो क्या लाइन है पहली। ठीक, तो एक त्रिभुज बनाइए। आप कॉपी निकाल ली है? कॉपी निकालो स्केल से अपने, और कॉपी के बीचों बीच में बनाएंगे, पेज के बीचों बीच में, एक साइड से नहीं बनाएंगे पेज की। कॉपी के पेज पर आप एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे एक लाइन खींच लो, 6 सेंटीमीटर खींच ली। आप कंपास में पेंसिल लगा लो, स्केल रखो, उसमें 4.5 सेंटीमीटर दूरी नाप लो। 4.5 नाप लो स्केल से कंपास में। आप नहीं कर रहे हैं? नाप ली? अब कंपास की नोक रखो इस साइड में, रख ली। फिर एक अर्क लगा दो ऊपर की साइड में, ऐसे जैसे इस पे लगी हुई है, लगा दी। अब कंपास में वही दूरी रहने दो, 4.5 साइड ये भी है, और एक चाप इधर से लगा दो, लगा दी। अब जहां पर कट किया है दोनों को, आपस में दोनों ने कट किया होगा, उन दोनों को मिला दो। नहीं कर रहे हो? मिला दिया, एक ट्रायंगल बन गया आपका, जिसकी एक साइड है 6 सेंटीमीटर, 2 साइड है 4.5 और 4.5। अब इसका एरिया समझना है। तो क्या लिखा है? त्रिभुज की एक भुजा कोई, त्रिभुज की एक भुजा कोई, मान आधार ली जाए, मान आधार ली जाए। तो जो आपने 6 सेंटीमीटर खींची है, इसे आधार मान लिया, ठीक है? फिर क्या कह रहे हैं? सम्मुख कोण से उस पर लंब रेखा रची जाए। अब ये
6 सेंटीमीटर आपने बेस मान लिया, आधार मान लिया। इसके सम्मुख कोण, सामने का कोण ये है ना। अब इस पर एक परपेंडिकुलर, लंब रेखा का मतलब परपेंडिकुलर लाइन डालनी है। तो फिर कंपास में कोई डिस्टेंस ले लो जो इस बेस तक आती हो, बेस के कहीं पर भी ले ली कंपास में डिस्टेंस। यस सर। अब नोक रखो यहाँ पर, रख ली, और पेंसिल से ये बेस पर एक अर्क चाप लगा हुआ है, लगा दी। अब दूरी कुछ कम कर लो, पर ये इतनी के आधी से ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। यस सर। अब नोक यहाँ पे रखो। यस सर। और एक अर्क ऐसे लगा दो। यस सर। फिर नोक यहाँ पे रखो। यस सर। समझ रहे हो कहाँ पे? यस सर। फिर एक अर्क ऐसे लगाओ और फिर इसे मिलाती हुई लाइन खींच दो। खींच दी। यस सर। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, बेस भी मिल गया और हमें लंब रेखा भी मिल गई। अब दोनों के समानांतर रेखाएं खींच दो, 1-1 यूनिट की, 1-1 सेंटीमीटर की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गई। यस सर। ऐसे इधर ठीक, ये 1-1 नाप लो, 1 2, ये 3 बैठेगी तो 3 लगा के और ये खींच लो, ठीक है। कर लिया काम। यस सर। अब जितने खाने बने वो गिन लो, गिनो। 1 बोला, 1। और ये आधा आधा है इसलिए 2 का 1 रहा, आधा आधा 1, आधा आधा 1, ये 2, आधा आधा ये 1 3 4 5 6 7 8 9। तो एरिया आ गया आपका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आई बात नहीं? फिर ये काम करके रेखाएं समानांतर, लंब आधार के रचकर, त्रिभुज में खानों की संख्या, क्षेत्रफल उसका कहलाए। अब देखिए, अब एरिया आपका खानों के हिसाब से आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इसे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फार्मूले से करेंगे, देखेंगे। 1/2 बेस है 6 और हाइट रही थी 3। यस सर। नहीं? यस सर। लगा दिया 2 3 या 6 3 3 या 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी अब आप ट्रायंगल का एरिया जब भी निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो निकालो बोर्ड पे आगे।